आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर आपका जी ललचाएगा, रहा ना जाएगा कि भाई इसको तो मैं खुद से सॉल्व करूँगा और जो मुझे समझ में नहीं आएगा वो वाला तो मैं सर से सॉल्व करा लूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ वो अपने आप में समझ लो हीरा क्वेश्चन है। हीरा है, हीरा। सोना चांदी नहीं, हीरा है। अगर यकीन नहीं है तो हीरा का मैं प्रत्येक झलक आपको दिखा देता हूं ताकि आपको लगे हाँ, आज की वीडियो में सर ने सच में सोना नहीं चांदी नहीं डायरेक्ट हीरा लाया है। और सच बता रहा हूं मेरे भाई, जो प्रश्न एग्जाम 2026 में आएंगे ऐसे ही प्रश्नों की सूची बना करके तब जा करके इस वीडियो के अंदर मैं आया हूं। तो पूरा अंतिम तक देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम में बैठोगे इस बार, आपका सपना है कि 95 प्लस मार्क आए आपके मैथ में, आप टॉप 10 नहीं टॉप 3 स्टूडेंट के बीच में कम से कम अपने ज़िले में नाम लाएं। आप अपने ज़िले में टॉप 3 के लेवल पे आ सके मैथ विषय में, मैं ऐसा कंटेंट आज को वीडियो में मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर दो। हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया लाइक करने के लिए, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वो भी तुम्हारे टाइम, ऐसे टाइम पर कि तुम लाइक ज़रूर करोगे, इग्नोर मत करना मेरे भाई, लाइक कर दो वीडियो को। और ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में इस बार संभावित है ही। साथ में ये सवाल ज़रा देख लो, साथ में आप ये सवाल देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। कहोगे गुरुदेव इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, इसका इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि x बराबर क्या मानना है वो याद रखो, कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा वो याद रखो। बस सलूशन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो जो बच्चे आज वॉच करेंगे उनको पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्न का जो लेवल है ये कभी कभी 2 मार्क नहीं तो कभी कभी 5 मार्क में आता है। ज़्यादातर यह 2 मार्क में देखा गया है। एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। अगला स्क्रीन पे सवाल देखिए, अवकल समीकरण इसकी कोटि एवं घात बताइए। ये वाले टॉपिक से प्रश्न हर साल पेपर में पक्का है, आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 2024 के सभी पेपर उठा के देखो, 2025 के सभी सेट उठा के देखो, तुम्हें कम से कम 10 सेट में घात बताओ, कोटि बताओ, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसका भी नॉलेज देने वाला हूँ, कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ, कहीं मत जाना, बस तुम यहीं पे मेरे साथ बने रहना। और ये सवाल बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ये सवाल परेशान कर देता है। तो आज आपकी परेशानी दूर होगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा इतना आसान वे में कि आप एग्ज़ाम तक नहीं भूल पाओगे, इस बात में पूरा दम है। बहुत देर से मैं बक बक किए जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या आज कुछ कसम खा के आए क्या हम लोग को पकाएंगे? ना 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 भाई, पकाना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना है। और पढ़ाने लायक ही प्रश्नों का सूची आज मैं लेकर आया हूँ, जरा देख लो। ये चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, उस चैप्टर का है। और ये बेलन को चाहे 2a/√3 लाना सिद्ध करके, ठीक है ना। तो मेरे भाई, आज जितना प्रश्न मैंने आपको दिखाया है ये हर बार एग्ज़ाम में आया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का सलूशन, इसके अलावा और एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब टोटल आप 10 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, टोटल आपकी तैयारी 35 नंबर सिर्फ एक वीडियो से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या आप तैयार है इस वीडियो को देखने के लिए? कमेंट में लिखिएगा रेडी। और जितने लोग रेडी हैं उतने लोगों से बस एक ही बात कहना है कि भाई 218 वाला कोर्स अगर ले लिए हो तो माँ कसम रुकना मत। हर 2 घंटे पर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, हर 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करते रहो, रुकना मत। तुमने 218 वाला कोर्स ले लिया मुझे पता है, रुकना मत ये सोच के कि 16 घंटे में ही तो हम पढ़ना है, ना 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 ना।
प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे नंबर आप 100 के करीब इतना ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। तो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट मैथ है मेरे भाई, तो मैथ को प्रैक्टिस करना, कभी याद नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप याद करने वाला विषय हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप 40-40 में ले सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। लेकिन अगर तुम्हें गणित पढ़ना, मैथ पढ़ना, तो तुम्हें 218 में ये चीज़ परचेस करके पढ़ना होगा। मेरे कोर्स में क्या चीज़ रहता है मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, इस बार ज़्यादा नहीं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जा करके डाउनलोड करो, परचेस करो। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर भागे जा रहा है, आप अगर पकड़ पाओ तो पकड़ के फ़ोन करो इस नंबर पर, ठीक है। शुरू करते हैं एक एक सवाल का सिलसिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला। लोग कहते हैं कि प्रायिकता से सर आप सवालें नहीं लेते हो। मैंने कहा ठीक है, प्रायिकता का भी मैं सलूशन लेके आऊँगा। तो प्रायिकता चैप्टर का सलूशन भी आज की वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको सदिश बीज गणित वाले चैप्टर का भी सलूशन मिलने वाला है। इसके अलावा घात और कोटि आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सवाल तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। इसके अलावा मेरे भाई ये अवकलन का सवाल है, अवकलन मजाक मजाक में सिखा दूंगा। और इसके बाद ये प्रायिकता का सवाल है, और इस सवाल की प्रायिकता बहुत ज़्यादा परीक्षा में आने की, 13वां चैप्टर प्रायिकता से। और इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा, है ना। सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करिए। ये कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। आपको कौन से रूप में ज्ञात करना है? सदिश रूप, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप वाले फॉर्मेट में। अब कुछ बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, कह रहे होंगे सर आप इतनी देर से बकवास क्यों कर रहे हो, बोर हो रहे हैं। नहीं भाई, तुम्हारे अंदर सोया हुआ विद्यार्थी मैं जगा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ टैलेंट है उसको जगा रहा हूँ, उत्तेजित कर रहा हूँ। तुम एकदम जोश में आकर के, उत्तेजना में आकर के पढ़ाई करो, तब जा कर के तुम्हें चीज़ें ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे टाइम तक समझ में आएंगी और दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सो के उठे आँख खोल दिए तुरंत सवाल सवाल समझाना शुरू कर दे कोई। हम हमेशा सवाल ही समझाते हैं, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको मोटिवेट करके पढ़ाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और लंबे टाइम तक समझते रहें आप। इसके अलावा चले, ये सवाल भी मैं बताऊँगा, अभी परसों वाली वीडियो में बताया था लेकिन फिर से रिविज़न करवा दे रहा हूँ इसका। और ये सवाल मैंने आज दिखाया तो आज बताऊँगा, ठीक है। क्लियर है? तैयार है आप मेरे साथ? जी बिल्कुल। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले इस सवाल पे वार करते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही सवाल था। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है? चुपचाप पहले उतार देना है, लिख लेना है, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। y बराबर x-1 log x-1 माइनस x+1 log x+1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है। चलिए तो y यहीं पर रहेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम एक काम करते हैं, इसका और इसका दो फलन के गुणनफल का अवकलन, और उसी तरीके से इसका और इसका दो फलन के गुणनफल का अवकलन कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर ये आपका प्रथम फलन, ठीक, इंटू द्वितीय का अवकलन यानी 1/x-1 प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन x-1 का अवकलन, एक हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये माइनस चिन्ह लगा लो, पुस्तक में दो फलन के गुणनफल का अवकलन, ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन log x+1 का 1/x+1 इंटू इसका दोबारा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें नहीं लिखेंगे, प्लस द्वितीय फलन यानी log x+1 इंटू प्रथम का अवकलन यानी x+1 का अवकलन 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे भाई अगर तुमको ये दो फलन के गुणनफल का अवकलन नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख देना कि दो फलन के गुणनफल के अवकलन को स्पेशल वीडियो बना के समझा दीजिए गुरु। तो माँ कसम मैं स्पेशल वीडियो बना के समझा दूंगा, बस तुम कमेंट में लिखो। तुम अपनी पीड़ा, परेशानी, प्रॉब्लम कमेंट में लिखते रहोगे, हम और हमारी टीम वॉच करते हैं। हर एक प्रॉब्लम का ही सलूशन आता है हम सलूशन चैनल पर, समझ गए। सलूशन नाम इसी वजह से रखा गया है, मैथ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन तो आता ही आता है, तो आपके भी प्रॉब्लम का आएगा सलूशन, ठीक है। आइए लेके चलते हैं आगे। dy बाई डी एक्स बराबर, इससे ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कट गया ना, तो केवल बचा 1 प्लस log x-1।
अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलना है, लेकिन ये देखो ये दोनों क्या हुआ, कट गया। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में 1 होगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस log x प्लस 1। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब ये +1 और ये -1 गया धनाधन, +1 -1 कटेगा धनाधन। कट जाने के बाद क्या बचेगा, dy/dx बराबर log x -1 और माइनस log x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n को क्या करेंगे, log m/n, log m/n। ठीक है, dy/dx बराबर log m/n यानी x -1/x प्लस 1। और यही फाइनल आंसर है मेरे भाई, यही फाइनल आंसर है। इससे न दाएं जाना है न बाएं जाना है, एकदम यही क्या, यही फाइनल आंसर है मेरे भाई, यहीं पे रोक देना है। ठीक है, तुम यहीं पर रोक देना, आंसर तुम्हें मिल गया। देख लो, देखा आपने, दे ताली कमेंट में, कमेंट में दे ताली, बजा ताली, दे ताली। चलिए अगला सवाल ये भी है, लेकिन अगला सवाल से मैं आपको पिछला सवाल ये बता दूं, क्योंकि शुरुआत में मैंने इसकी स्क्रीन दिखाया था, है ना। तो तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने स्टूडेंट हो, तो इस नाते तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सवाल हद से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। आ जा, पहले तो इसको लिख लिया जाए, y बराबर tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बटे a ब्रैकेट में a² माइनस 3x², और ये मझला कोष्टक बंद। ठीक है, अब क्या होगा, x की जगह पर आपको कुछ रखना है, x की जगह पर आपको कुछ रखना है, तो क्या रखेंगे बताता हूँ। x की जगह पर रखेंगे a tan थीटा। a क्यों रखना, क्योंकि बाहर a दिख रहा है, ऊपर a दिख रहा है, तो a का भी कल्याण होना चाहिए, है ना। तो इस नाते हम क्या करेंगे, x बराबर a tan थीटा, तो a आ जाएगा इधर, तो x/a बराबर tan थीटा, तो tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x/a बराबर थीटा। अब इन 3 लाइनों का इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले पहली लाइन का इस्तेमाल, x की जगह पर a tan थीटा यहाँ पर पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a tan थीटा तुम्हें केवल रख देना है, रखने का मतलब लिख देना है ना। y = tan इनवर्स 3a² इंटू x का मान a tan थीटा माइनस x³ का मान a³ tan³ थीटा बटे के नीचे a ब्रैकेट में a² माइनस 3x² का मतलब a² tan² थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद, और ये मझला कोष्टक बंद, है ना, कोष्टक बंद, ये मझला कोष्टक बंद। बस y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर थोड़ा नेत्र खोल के देखो, थोड़ा नेत्र बड़ा करके देखो, क्या होगा, a पे 3 घात यहाँ भी है, a पे 3 घात यहाँ भी है, तो a पे 3 घात कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे यहाँ पर a², यहाँ पे a², दोनों में से a² कॉमन लेके बाहर करोगे तो पहले से a है और दोनों में से a² बाहर आएगा तो हो जाएगा a³, तो यहाँ अंदर बचेगा 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया, बताओ यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया। बहुत सारे चैनल पर ये सब कॉमन लेना होना नहीं समझाते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे को आता है, और ऐसे ही चैनल पर आप दिन रात लाइव क्लास जा करके लाइक शेयर कमेंट करते हो, जो आपको हर एक नस नस उधेड़ कर समझाएंगे नहीं, आप उन्हीं के यहाँ जा करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स a³ से a³ क्या हुआ, a³ से a³ क्या हुआ, कट के गर्दा हो गया, है ना। गर्दा होने के बाद क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है वो tan 3 थीटा का सूत्र है, तो tan 3 थीटा का सूत्र कौन सा है, ये पहचानने का एक ट्रिक है। tan 3 थीटा में एक ट्रिक है, ये जो संख्या 3 है ना, ये आपको कम से कम 3 बार दिखेगा। ये जो 3 है, ये 3 बार जिस फार्मूले में दिख जाए वही tan 3 थीटा का सूत्र है। देखो इसमें 3 बार दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है,
एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। देखे? तो 3 बार तुमने क्या किया, देख लिया। 3 बार तुमने क्या किया, देख लिया। ठीक है, बस अब क्या लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का, तो 3 थीटा लिख देंगे। अब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो खलास हो गया। तो y बराबर क्या बचा, 3 थीटा। फिर y बराबर 3 थीटा का मान यहाँ से ले लेंगे, tan इनवर्स x/a। ठीक है, tan इनवर्स x/a। अब दोनों के पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, काम बन जाएगा, है ना। काम बनाओ। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x/a का स्क्वायर इंटू x/a का दोबारा होगा तो जाएगा 1/a। तो dy/dx बराबर 3 एकम 3 ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 1/a, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, dy/dx बराबर यहाँ गुणा होगा, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 3a स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। अब a से a कट जाएगा, dy/dx बराबर 3a बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, 3a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया, अच्छे से बताएं मुझे एक बार। कितने बच्चों को समझ में आ गया, अच्छे से बताएं एक बार मुझे। आ गया, अच्छी बात है, आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये देखिए आपका क्या यक्स है, ये आपका क्या यक्स है। चलो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। पहले ये आप बताओ, ये दोनों सवाल आपके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, समझ में आया? और अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख दो यार कि सर समझ में आ गया। तो कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण ज्ञात करने का बहुत शानदार सवाल है ये, और आपको मैं सिखाऊंगा तभी जाकर के मुझे तसल्ली होगी। x - 5/3 इक्वल टू y+4/7 इक्वल टू z-6/2। ठीक है, ये समीकरण का नाम क्या है? इसका नाम है कार्तीय समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। इसको हमें सदिश समीकरण में बदलना है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे वेक्टर a बराबर, ये जो -5 है प्लस 4 है और ये -6 है, जिसको जिसको मैंने घेर दिया है उसका चिन्ह बदल बदल के लिखेंगे। यानी ये लिखेंगे +5i, इसको लिखेंगे -4j, इसको लिखेंगे +6k। ठीक है, क्या लिखेंगे, +5i, ये प्लस है तो लिखेंगे -4j, माइनस है तो लिखेंगे +6k। ठीक है, ये वेक्टर a का मान हो गया। और वेक्टर b के लिए क्या करेंगे, वेक्टर b के लिए केवल नीचे वाला सीधे सीधे लिख देना, कोई चिन्ह उन्हें नहीं बदलना है। ठीक है, चलो तो लिखेंगे क्या, 3i + 7j + 2k, है ना। ये वेक्टर है और वेक्टर बी का मान जैसे ही आया समझ लेना कि तुम्हारा आंसर आ गया, समझ लेना कि तुम्हारा आंसर आ गया। लिख देना, सीधे लिख देना, सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b है ना। अब वेक्टर r बराबर वेक्टर a का मान यहीं से उतार लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ लिखिए, मतलब देख के लिखना है। 5i और -4j +6k, है ना। वेक्टर a का मान हो गया प्लस लेमडा लिखेंगे, और कोष्टक में वेक्टर b का मान, इन तीनों को क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे उतार देंगे। 3i + 7j + 2 वेक्टर k। बात समझ में आ गया? तो फाइनल आंसर भी आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं।
और ये कभी भी एक नंबर में नहीं पूछा है, जब जब पूछा है तब तब दो दो नंबर में पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कसम है आपकी परीक्षा की, कंप्लीट इसकी तैयारी आप करके रखें। एग्जामिनेशन में आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जिन बच्चों ने हमारा 218 का कोर्स ले लिया है, उन बच्चों को बस उसी कोर्स को बार बार रिवीजन करना, ये सोच के कि मेरा नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है 100 की तरफ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अभी आपकी तैयारी प्री बोर्ड चल रहा है, आप लोग यूट्यूब पे कम ध्यान दे रहे हो, सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, घर पे बैठ के खा पी के सो रहे हो, मुझे पता है। तो प्री बोर्ड का पेपर आप 3 घंटे में क्या पूरा पेपर कर दिए? 100 के 100 नंबर? क्या आपको लगता है कि 100 नंबर पूरे सही से लिखे हैं, सही तरीके से लिखे हैं और सही सही है भी? ना 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 ना। एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा जब प्री बोर्ड का, तो देख लेना तुम उम्मीद से कम नंबर पाओगे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप कारण जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें, इस पर स्पेशल वीडियो बनाइए, तो मैं आपको स्पेशल वीडियो इस टॉपिक पर ला करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये सवाल अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 1, 3x² + 2x + 1 है। और इसी का क्या करना है? समाकलन करके a का मान ज्ञात करना है। पूरे बुक में ये एक इकलौता सवाल है जो आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा, पेपर में ज़्यादा मिलेगा। तो पेपर में ही हमें देना है, पेपर का सवाल पाएंगे तो हम क्यों छोड़ेंगे, ज़रूर करेंगे इसका, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन करिए, 3 ऐसे रहेगा, x का समाकलन x² का समाकलन x³/3, 2 ऐसा रहेगा, x का समाकलन x²/2, 1 का समाकलन 1x, है ना। और यहाँ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट a बराबर क्या हुआ? 11। ठीक है, अब क्या हो गया? 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, ये 3 3 कट गया, तो ये बचेगा आपका x³ + x² + x, लो अपर लिमिट a लोअर लिमिट 1 बराबर 11। अब क्या करना है? एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखेंगे, और एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। यानी यहाँ a रख दीजिए, हो जाएगा a³ + a² + a। फिर माइनस लगा करके तीनों जगह पे 1 रखिए, तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर + 1 बराबर 11। अब ये तीनों चुपचाप क्या करिए? उतार दीजिए, और ये तीनों 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर क्या? 11। अब आपका a³ + a² + a बराबर 11, -3 उधर जाएगा +3, है ना। 3 और 11 जोड़ देंगे, a³ + a² + a = 11, और 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 14 होगा, 14 होगा, है ना। a³ + a² और + a, 14 बाएं पक्ष में आएगा, -14 बराबर 0 आ गया। अब एक काम करो, आप बाएं पक्ष में a का तुम ऐसा मान रखो कि दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। तो इसमें सबसे लास्ट वाला नंबर कितना? 14। 14 के गुणनखंड करो तो आंसर पता चल जाएगा। 14 का गुणनखंड करेंगे, 1 दूना 2 7 14, तो a का मान या तो ये होगा या तो ये, या तो ये प्लस माइनस में, हाँ प्लस माइनस, या तो 1 प्लस माइनस, या तो 2, या तो +7 -7, या तो +2 -2, या तो +1 -1। 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में 3 5 नहीं है। समझ गए? तो कुल मिला जुला करके हम 1 रखेंगे अगर बाएं पक्ष में, तो 1 + 1 + 1 3, 3 में से 14 जाएगा -11, 0 तो आया ही नहीं। 2 रख के देखते हैं, 2 का क्यूब 8, मन में रखेंगे, नहीं मन में आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो रफ पेज पे करना। रफ पेज इसी नाते पेपर में दिया जाता है, कहा जाता है बायां पेज रफ है तो इस्तेमाल करें। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और +2, 8 4 12 2 14, 14 में से 14 जाएगा 0, है ना। तो ये चीज़ आपने चेक कर लिया कि 2 रखने पर ये 0 हो रहा है, इस नाते a का मान 2 है। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आप प्यार से एक लाइन लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, लिखेंगे उक्त समीकरण a बराबर 2 पर संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, इसलिए a बराबर 2 इसका क्या है? आंसर है। समझ गए? और अगर तुम्हें जिद है कि नहीं कैसे आया ये करिए,
तो तुम समझ लो 10 मिनट और समय लोगे। त्रिघात समीकरण को हल करना क्लास 11th में सिखाया गया है, उस तरीके से सॉल्व करोगे, आएगा आंसर ए का मान 2। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू 2 है। आप इसी तरह करना, क्योंकि नंबर आप 2 ही नंबर पाओगे, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। कभी कभी एक नंबर में पूछ देगा तो आप चाहे जितना मेहनत करो, आपको मिलना है केवल और केवल मिलना है कितना, उतना जितना लिखा रहेगा। अब यह अवकलन का सवाल है। y बराबर 3 रूट में x प्लस 5 लॉग x बेस e माइनस 11 लॉग x बेस a का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अवकलन करना है, कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अवकलन करना है। तो अवकलन करना हमको पता ही है। ठीक है, चलिए अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर 3 ऐसे रहेगा, रूट में x का अवकलन 1/2 रूट में x होता है, प्लस 5 लॉग x का अवकलन 1/x माइनस 11 लॉग x बेस a का अवकलन। सूत्र थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे x थोड़ा ऊपर लिखा है ना, तो लॉग x ऊपर रहेगा, a थोड़ा नीचे रहेगा ना, तो लॉग a नीचे रहेगा, a थोड़ा नीचे तो लॉग a नीचे, x ऊपर तो लॉग x ऊपर। बस अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना, बस इसको सही तरीके से लिख देना है। 3 एकम 3/2 रूट में x प्लस 5 एकम 5/x माइनस 11 लॉग x बटे लॉग a। बस तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना, और मैं आपकी दिक्कतों का समाधान करूंगा। प्रॉब्लम का सलूशन करना ही एम सॉल्यूशन चैनल का उद्देश्य है ना। प्रॉब्लम का सलूशन करना ही एम सॉल्यूशन चैनल का उद्देश्य है। आपसे मैंने कहा था कि कोटि एवं घात बताना एग्जाम में हर बार हर साल फिक्स है, पूछा जाता है, और छात्रों को इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए कि कोटि और घात बताना तो समझ लो बच्चों का खेल है। केवल सोचने से भी आप इसकी कोटि और घात बता सकते हो, कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कि कोटि एवं घात बताना है, तो कोटि बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ है उसी संख्या को कोटि कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है, यह देखो 4 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। अब 4 बार 2 बार 1 बार में सबसे ज़्यादा कौन है, 4 है, तो कोटि इसका कितना हो गया, 4 हो गया। कोटि कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर घात पूछेगा, घात कितना है, तो जिस जगह पर कोटि मिला उसी जगह पर घात मिलेगा। कोटि हमने कहाँ से लिया है, इस वाले ब्रैकेट से, तो गारंटी है कि इसी ब्रैकेट से हमें घात लेकर आना है और अगल बगल कहीं नहीं जाना है ना। तो कोटि हमें 4 मिल गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो घात लिखा है वही हमारा घात है, वही हमारा घात कितना है, 3 है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोटि और घात में कन्फ्यूजन रहता है तो आप कहिएगा, हम एक दिन 1 दर्जन सवाल लेकर आएंगे, केवल कोटि घात वही उसमें बताएंगे, ताकि क्लियर हो जाए। 10 तरह से आप सीख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा। अब इसी कोटि और घात से जुड़ा हुआ और एक टेढ़ा सवाल यहाँ है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि भैया ऐसे ऐसे लिखा कि कोटि एवं घात बताना है, तो गुरुजी ने कहा कि सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ रहता है उसी का कोटि बताते हैं और वहीं से घात बताते हैं। तो आप कहोगे यार यहाँ 1 बार अवकलन, यहाँ 2 बार है, तो कहोगे कोटि तो 2 हो गया, घात भी यहीं पे बता दोगे, कहोगे घात इसका 1 है, तो गलत हो जाएगा। घात बताने के लिए इस पूरे समीकरण में कहीं भी अवकलन के ऊपर भिन्न में, फ्रैक्शन में, करड़ी में घात नहीं होना चाहिए। आपका इस तरह रहे तो भी नहीं चलेगा, इस तरह रहे तो भी नहीं चलेगा, इस तरह दशमलव रहे तो भी नहीं चलेगा, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये तो पूर्णांक है नहीं, तो उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल पावर 5 करेंगे। जैसे दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करते हैं, होल क्यूब करते हैं, होल पावर 4 करते हैं, होल पावर 5 करेंगे। ठीक है, ताकि ये भिन्न वाली जो घात है, फ्रैक्शन वाली जो घात है, वो ख़त्म हो जाए। तो पहले लिखना पड़ेगा, है ना। पहले आप अगर बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो तो एक बार ऐसे लिख लो। अब दोनों पक्षों का होल पावर कितना करेंगे, 5।
जो बटे के नीचे रहता संख्या उतना ही घात दोनों पक्षों का करते हैं। तो इधर जब करेंगे आप d2y/dx², तो इधर लग गया 5 घात, और इधर 1/5 घात खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा y + dy/dx, है ना। बात समझ में आया। अब क्या करोगे आप, दोनों पक्षों का आप कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे बताना है कोटि कितना है। सबसे ज़्यादा बार अवकलन इसी में है तो कोटि 2 हुआ। अब इसके ऊपर का घात ही तुम्हारा घात होगा। घात कितना, घात 5 है। कुछ बच्चे सोचे होंगे इसका घात 1 आएगा ना, है ना, इसका घात 1 नहीं आएगा मेरे भाई, इसका घात 5 आएगा। ठीक है, समझ आया। चलो आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए। शानदार सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखिए। ये चला गया 10वां चैप्टर, सदिश बीजगणित। बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको स्थिति सदिश का इस्तेमाल करना है, तब जाकर के आएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो बिना स्थिति सदिश के भी हो जाएगा। लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ऊपर वाला 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी बराबर -i प्लस 4j प्लस 3k माइनस i प्लस 4j प्लस 3k। ए और बी हमने लिख लिया। अब इसका सूत्र क्या है, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, दो बिंदु जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ये फार्मूला है। तो वेक्टर आर बराबर ए का मान क्या है, ए का मान यही वाला उतार देंगे चुपचाप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान, बी में से घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है। माइनस आई से 2i घटेगा तो माइनस 3i, 4j में से 3j घटेगा, 4j में से 3j जाएगा 1j, और 3k में से माइनस के जाएगा 4k, है ना। बात समझ में आ गया। इसमें से गया -3, 4j में से 3j गया j, इसमें से गया तो प्लस 4k। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वेक्टर r बराबर 2i प्लस 3j माइनस k। शानदार आंसर यही है, यहीं पे छोड़ दीजिए, कुछ नया तो करना है नहीं, वही उतारना था, तो फिर क्या करूँगा उतार के। सोच लो तुम थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख करके 2-2 नंबर, 1-1 नंबर पा जाओगे। 1-2 लाइन तो दिया ही था, 1-2-3 लाइन लिखना था बस। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कुछ करना ही नहीं है, हंसी मजाक में नंबर लूट लेना है। हाँ, तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहो हमारे साथ तो ज़रूर आपको मैथ ही सबसे ज़्यादा आसान विषय लगेगा बाकी विषय की तुलना में। समझ गए। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा शानदार, सबसे ज़्यादा जानदार चैप्टर प्रायिकता है। इसमें क्या दिया, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी पी ए गुणे पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। स्वतंत्र घटना का मतलब हुआ कि ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई है। पी ए का मान 0.3, पी ए की वैल्यू कितना दिया है 0.3, पी बी की वैल्यू कुछ दिया क्या, पी बी की वैल्यू 0.4, और पी ए अपान बी ज्ञात करना। अच्छा, पी ए अपान बी ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इन दोनों का मान यहाँ रख ले, ये निकल जाएगा। इन दोनों का मान यहाँ रखो, पी ए का मान वहाँ से रखो, 0 पॉइंट कितना बेटा 3 और 4 रख दो, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, 3 चौक 12, 0.12 हो जाएगा। दशमलव एक स्थान पहले ही रहेगा ना, 2 स्थान हो जाएगा, 2 स्थान, हाँ, 0.12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें जो निकालना है पी ए अपान बी,
इसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, बी नीचे है तो रख दो बी। ठीक। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है? ये इसका वैल्यू 0.12 है, 0.12 है। अब पी बी की जगह पर पी बी का मान 0.04 है ना। अब 4 से 12 को काटेंगे, 4 3 12, 3 हो जाएगा ना, 3 नहीं होगा। ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? 100/100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 12, नीचे हो जाएगा 40। तो 12 40 को काटेंगे यार, 12 4 3 12, 4 10 40, 3/10 आएगा आंसर। और अगर दशमलव में ले जाएंगे तो 0.3 आएगा, दशमलव में ले जाएंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आएगा, आप कहो चाहे ना कहो, मज़ा 100% आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगभग 7 सेट में से 4 सेट में पूछ ही लेता है। तो सबसे पहला काम आप इसको उतार लो पेपर में से, कॉपी में ये क्वेश्चन क्या करोगे तुम? उतारोगे। ठीक है, उतार लिया आपने? देखिए मैं आपके सामने उतार रहा हूँ, उतार लिया मैंने। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, किसका? समांतर चतुर्भुज का। किसका? समांतर चतुर्भुज का। तब आप लिखिएगा, इसी तरह लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसमें 1/2 नहीं लगाना है, केवल सीधे ए क्रॉस बी लगाना है। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मान कैसे निकलेगा? 2 डंडा खींचेंगे, इसमें लिखेंगे आई जे के। आई जे के नीचे 3 1 -2, 3 1 -2, और यहाँ पर 1 -3 4, 1 -3 4, 1 -3 4। ठीक है ना, 1 -3 4। अब इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। वैल्यू कैसे निकलेगा? लिखेंगे आई, अब इस तरह से इसको मिटा देंगे, 1 चौका 4, और ये -3 दूनी 6, 4 -6 माइनस जे लिखेंगे, मिटा देंगे, 3 चौक 12 प्लस 2, 3 चौक 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 प्लस के इंटू 3 3 9 -9 -1, 3 3 9 -9 -1, तो ये -9 -1। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। आई 1 चौक 4 और -6 सही है, जे लगाया तो 3 चौक 12 प्लस 2 सही है, -9 -1 सही है भी। अब क्या करना है? इसमें से इसको हटाएंगे, -2i, 12 2 14 -14 जे, और ये -10 के, है ना। ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे? अब हम इसका मापांक निकालेंगे, मापांक निकालते ही आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या? मापांक। अब -2 का स्क्वायर लगाएंगे, फिर -14 का स्क्वायर लगाएंगे, फिर -10 का स्क्वायर लगाएंगे, तो हुआ कितना? 2 का स्क्वायर 4, 14 का 196, और 10 का हो जाएगा 100। अब जोड़ जाड़ के आप आंसर निकालिए। 96 में 4 जोड़ेंगे 200, 201 300, ये 10 कड़ी में 3 आ जाएगा। इतना वर्ग मात्रक उसका क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का। ठीक है ना, 100 300 होता है ना, तो 10 कड़ी में 3, बस समझ में आ गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? गारंटी के साथ समझ में आया होगा, कोई कह नहीं सकता कि सर समझ में नहीं आया। 100% गारंटी के साथ समझ में आपको आ गया है। अब उसी का सगा भाई, सिर्फ 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। 1000 बार आप कहेंगे तो 1000 बार भी कम नहीं है। ठीक है, समाकलन करना, x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बटे 1 + x² dx। tan इनवर्स x को t मानेंगे, tan इनवर्स x को t मानेंगे। कैसे पता चला t मानना है? कैसे पता चला? देखो, अगर इसका अवकलन करने पे इसके बगल में चाहे इसके नीचे वाला आ जाए तो समझो t मानना ही मानना है। तो इसका अवकलन मन में सोचा मैंने, तो 1/1 + x², तो ये चिन्ह मिल रहा था उसमें, तो इस वजह से t मैंने मान लिया। तो होगा क्या? अवकलन करेंगे तो 1/1 + x²,
डी एक्स बराबर डी टी। आइए अब ये एक्स स्क्वायर, जैसे अब इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ से अगर एक्स का मान निकालें तो टेन टी हो जाएगा, एक्स बराबर टेन टी, और एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर टी। एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर टी, और टेन इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा टी। आई तो डी एक्स बटे इतने का मान क्या होगा डी टी, है ना। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, टी आपका शुरुआत में टी डॉट टेन स्क्वायर टी डी टी, और दो फलन के गुणनफल का समाकलन आपको आता है। आइलेट का नियम इसमें यूज होगा, आई एल ए टी ए, ठीक है ना। ये आई है तो इनवर्स तो है नहीं, लाग है नहीं, अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति, तो अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति है इसमें, तो ये सही है। अब आप कहोगे गुरुजी आइलेट वाला जो आप बताए हमको कुछ बुझेबे नहीं किया, पल्ले ही नहीं पड़ा, तो बताता हूँ। तुम यूट्यूब खोलो, उसके अंदर सर्च करना आई लव यू का नियम, नियम जरूर लिखना, आई लव यू का नियम, तो उसमें आ जाएगा आइलेट का नियम। जरा मैं एक बार यूट्यूब में सर्च मार के देख लूँ, सर्च मार के देख लो तब तुम्हें बताऊँ, नहीं तो कहोगे गुरुजी हम सर्च किए कुछ और आ गया, तो गुस्सा हो गए। आई लव यू का नियम, अरे यार हाँ हाँ मिल गया, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, सर्च करने पर आ रहा है, ठीक है ना। क्लास 12 आइलेट का नियम लिखा थंबनेल में, थोड़ा सा मेहनत करने पे आ रहा है, नीचे से ऊपर सरकाना है बस, ठीक है। आई लव यू का नियम हम सर्च करवाएंगे तुमसे, तो पता नहीं कहाँ आ रहा है, तुम प्यार करना सिखा दे रहे हैं सब लोग, पता चले हमारा वीडियो छोड़ के तुम वही सब देखने लगोगे। ऐसा करना, आइलेट का नियम सर्च करना, नहीं तो आइलेट का नियम बाई एम सोल्यूशन, हाँ भैया आइलेट का नियम लिखना, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम लिखना लास्ट में, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, सेट करने के बाद दो बार लिखना, दूर दूर लिखना है, टी को और टेन स्क्वायर टी को, एक बार यहाँ लिखा एक बार और लिखता हूँ, टी टेन स्क्वायर टी, है ना। टेन स्क्वायर का समाकलन होता ही नहीं है, टेन स्क्वायर का समाकलन क्या है, होता ही नहीं है, तो ये अब लफड़ा बढ़ गया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको बदल लेते हैं सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर टी माइनस वन डी टी, टी का अंदर गुणा करो, टी सेक स्क्वायर टी माइनस टी का वन में करेंगे टी आएगा। अब इसका समाकलन करिए, इजीली आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये दो फलन का गुणनफल है, वही आई लव यू वाला नियम लगेगा। एक बार टी लिखो यहाँ, फिर सेक स्क्वायर टी, फिर थोड़ा दूर चल के टी, फिर सेक स्क्वायर टी माइनस टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई टू, सीधे इसका समाकलन मैंने कर दिया। अब क्या होगा यहाँ देखिए, समाकलन अवकलन समाकलन, ठीक है ना, और इसको मझला कोष्ठक में बंद करेंगे, फिर समाकलन सिंबल लगाएंगे तो यहाँ डी टी लगाएंगे, फिर ये टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई टी, टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई टू, इसका समाकलन टी स्क्वायर बाई टू लिखा हूँ। आइए बेटा आगे देखिए, टी सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी होगा तो लिखेंगे टेन टी, और टी का अवकलन एक हो जाएगा, एक लिखेंगे नहीं, इसका हो जाएगा टेन टी डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, सबसे आखिरी वाला टी स्क्वायर बाई टू। अब ये टी टेन टी रहने दो ऐसे, और टेन टी का समाकलन सीधे सीधे लिखना है, टेन टी का समाकलन क्या होता है। अब टेन टी का समाकलन मुझे याद नहीं है, मैं भी सर्च करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समाकलन का सारा सूत्र फ्री में चाहिए तो उसके लिए गूगल में सर्च करिएगा समाकलन के 30 सूत्र, क्या सर्च करेंगे, समाकलन के 30 सूत्र, यही सर्च करिएगा, आपको सारे सूत्र ये वाले आसानी से मिल जाएंगे। टेन टी का होगा लॉग सेक टी, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, तो टेन टी का लॉग सेक टी, लॉग सेक टी, और ये माइनस टी स्क्वायर बाई टू लास्ट में सी, ठीक है। आइए अब टी की वैल्यू वापस कर दो, टी किसकी जगह माना गया था, टेन इनवर्स एक्स की जगह ना,
टी का मान क्या, टेन इनवर्स यक्स है। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टेन इनवर्स एक्स रखेंगे। टेन टी का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे बता देता हूँ बगल में। टेन इनवर्स यक्स बराबर टी था, तो यक्स बराबर क्या था, टेन टी। तो टेन टी का मान यक्स, और टेन टी को क्या लिख सकते हो, और सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक टी को लिख सकते हैं रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर टी। तो सेक टी का मान आपका हो जाएगा वन प्लस टेन टी का मान यक्स है, यक्स स्क्वायर। तो देखिए आप, टी का मान मैंने ये रखा, टेन टी का मान क्या रखने जा रहा हूँ, टेन टी का मान रखने जा रहा हूँ यक्स। तो यक्स यहाँ इंटू में लॉग सेक टी का मान क्या, सेक टी का मान रूट में वन प्लस यक्स स्क्वायर है, माइनस एक बटे दो। टी का मान क्या है, टी का मान टेन इनवर्स यक्स, तो टेन इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस में सी। बस इस वाले एक्स को शुरुआत में लिख दीजिए, काम खत्म। बाद वाला एक्स कहाँ लिखेगा, शुरू में। बाद वाला एक्स शुरू में कर दिया हूँ, बस यही आंसर है, यही आंसर है। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ये सब आपके समझ के लिए है, ये सब आपके समझ के लिए था। हाँ, इसको हम रेक्टेंगुलर कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर क्लियर पता चले कि ये अलग चीज़ है, समझाने वाली चीज़ है ना। तो कुल मिला जुलाकर के आपकी भलाई इस वीडियो के अंदर दिख रही है। अगर आप अपने अच्छे नंबर, अच्छे भविष्य, अपनी भलाई के लिए इस वीडियो को देखते हैं तो समझ लीजिए कि आप सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और कोई भी बात हो, कोई भी डाउट हो, संपर्क कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, और 218 वाले कोर्स में भी आपको सब कुछ दिया गया है। पढ़िए, आगे बढ़िए।